हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट 1 का पार्ट 4 दैट इज़ वी आर डूइंग टुडे एरर. ओके, सो हियर व्हाट इज द एरर? सो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू. ट्रू वैल्यू मीन्स व्हाट बेटा? जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, उसको तो हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, और जो हम मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर्ड वैल्यू. ठीक है. अब एरर मीन्स क्या हो गया? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. अब मान लो कोई बच्चा है, उसने रीडिंग्स ली. ठीक है, कुछ रीडिंग्स ली. अब मैं आपको एक स्केल के हेल्प से बताती हूँ इसको. ठीक है, जैसे कि ये है, अपने पास एक स्केल है. ठीक है, और जो स्केल है ये 30 सेंटीमीटर का है बेटा. तो इस 30 सेंटीमीटर का जो सबसे मिनिमम जो आपका ये है ना, ये सबसे मिनिमम ये वाला, इसको बोलते हैं लिस्ट काउंट. इसको क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट. क्या बोलेंगे हम? लिस्ट काउंट. ठीक है. अब आप किसी चीज़ की भी रीडिंग लेते हो. सपोज करो मैंने रीडिंग ली, मेरी एक बार आई 1, एक बार 1.5, एक बार 1.3, एक बार 1.4. फिर किसी और बच्चे ने रीडिंग ली, उसने ली 1, 2, 3, 4, 5, कुछ ऐसे रीडिंग्स ली. ठीक है. सो आप ये बताओ किसकी रीडिंग ज़्यादा प्रॉपर लग रही है आपको? बोलो. जिसके 1 के अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा आ रही हैं. ठीक है, तो हमने उसमें क्या किया बेटा? हमने उसमें एरर चेक करने की कोशिश की. तो पहले हम एरर को देखो, ये एक सच्चाई है, ये फैक्ट है बेटा. 100% कुछ भी प्योर नहीं होता. एरर हर एक वैल्यू में होता है. हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि उसके एरर को कुछ हद तक कम कर सकते हैं. ठीक है. सो जो ये वैल्यू में डिफरेंस होता है, द मेजरिंग प्रोसेस इज इनिशियली फॉर मेजरिंग. तो टाइप ऑफ एरर देखो आप. तो एरर आपको समझ में आया? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू. जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और जो हम मेजर करते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम ट्रू वैल्यू. ठीक है. अगर यहाँ पे आप एरर मेजर करना चाहते हो तो यहाँ पे एरर आएगा. आप देखो ये सेंटीमीटर में है ना. ठीक है. तो एक कितने का होगा? 1 mm का हो जाएगा. 0.1. इसको आप निकालोगे तो चलो. अब एरर देखो 3 टाइप का होता है बेटा. सिस्टमेटिक एरर, ग्रॉस एरर एंड रैंडम एरर. सिस्टमेटिक एरर भी 3 टाइप्स का होता है. ठीक है. जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर है, पर्सनल एरर है और टेक्नोलॉजी एरर है. अब इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है बेटा किसी भी जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो ना, इसकी वजह से. अब सपोज करो यही मैंने एक स्केल है, मैं मेजरिंग के लिए यूज़ करी. भाई स्केल ठीक है, इसमें मुझे अच्छा भला दिख रहा है, ये क्लियर है. बट अगर ये स्केल पुराना हो जाता है, कहीं से टूट जाता है, तो मुझे एक्यूरेसी लगानी पड़ती है, तो उसमें एरर आने के चांसेज होते हैं. पर्सनल एरर होता है बेटा, जैसे कि आप कह सकते हो जो ऑब्जर्व कर रहा है उस चीज़ को. ठीक है, कि मैं जब इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, मान लो जैसे कि मेरे को इसी यहाँ पे कोई लाइन है, उसको मेजर करना है इस लाइन को. अब उसको मैं ऐसे रख रही हूँ तो रीडिंग्स गलत आ जाएंगी. ठीक है. मीन्स ये पर्सनल एरर होगा ना, कि मेरे को उसको रखना नहीं आया, मेरे को रीडिंग्स नहीं लेनी आई. तो ये होता है पर्सनल एरर. ठीक है. और उसके बाद आपका लिस्ट काउंट एरर, वो मैंने आपको बता दिया है. जो इसका मिनिमम स्केल होता है ना बेटा, सिंपल सी बात है भाई, जो इसका एक छोटे से छोटा डंडा है ना, छोटी छोटी जो लाइन है, इसकी जो वैल्यू होती है वही लिस्ट काउंट होता है. लिस्ट काउंट यानी कि मिनिमम काउंट. अब मान लो आप इसको ऐसे देखो, ये है 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, 1. अब ये मान लो 5 है, ये मान लो 7, और आपकी जो रीडिंग है वो यहाँ आ जाती है. ठीक है. और ये देखो इनके बीच का गैप कितना है? 7 - 5 2 का आ गया. ठीक है. डिवीजन कितने हैं? 5. तो एक कितना का हो गया बेटा? 0.4 का हो गया. तो यहाँ पे आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 5.4, और ये 5.8 हो गया. ठीक है. तो ये इसका होता है, मतलब हमें एक डंडे की वैल्यू निकालनी होती है. अब जैसे आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 4.1, 4.2, 4.3, 4.5. तो हम ऐसे पॉइंट में चल रहे हैं. इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट कितना है? इसका लिस्ट काउंट है 0.1. समझ गए अब आप मेरी बात को? ठीक है बेटा. फिर टेक्नोलॉजिकल एरर क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल एरर होता है बेटा, लाइक उसको आप ऐसे कह सकते हो, जैसे कि आप जब किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो और आप उसको किस तरीके से, मतलब आप कौन सी उसका यूज़ कर रहे हो टेक्नोलॉजी, मतलब पुराने जो उसका ब्रांड है वो पुराने वाले आप यूज़ कर रहे हो, या ओरिजिनल जो भी न्यू आई है वो वाले यूज़ कर रहे हो. तो टेक्नोलॉजिकल एरर भी हो सकते हैं. ठीक है. उसके बाद होता है आपका रैंडम एरर. रैंडम एरर होता है बेटा अनप्रेडिक्टेबल, मतलब प्रॉपरली ऑब्जर्व ना करो किसी चीज़ को. ठीक है. या फिर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करो और एकदम से उसमें टेम्परेचर में चेंज आ जाए. ठीक है. जैसे सपोज करो मैं इसे रीडिंग मेजर कर रही हूँ और एकदम से क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, तो ये मेल्ट हो जाएगा, तो इसकी रीडिंग्स में भी चेंज आ जाएगा. ठीक है. और आप इसको कभी भी है ना ख़त्म नहीं कर सकती. ये मिनिमाइज हो सकता है बट ख़त्म नहीं हो सकता बेटा. ठीक है. उसके बाद आपका ग्रॉस एरर. ग्रॉस एरर होता है बेटा कि जब आप रीडिंग्स ले रहे हो. ठीक है. जैसे कि अब मैं इसकी रीडिंग्स ले रही हूँ, हो सकता है कि मैं रीडिंग इधर से ले रही हूँ, तो इससे आई का एंगल अलग बन जाएगा. तो रीडिंग्स लेते टाइम आपकी पोजीशन क्या है?
ठीक है। और जब आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो तो अगर मान लो आपने रीडिंग ही गलत ले ली, गलत तरीके से उसको ऑब्जर्व करें तो रीडिंग गलत आएंगे आपकी। ठीक है, इसको भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं कैसे, सिंसियरली मतलब अच्छे से बैठ के और अपने मेंटली अपने माइंड को प्रॉपरली अलर्ट करके। ठीक है, चलो अब हमारे मेन एरर्स जो हमारा मेन है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो देखो बेटा, ये है बेटा जो मेन यहाँ से क्वेश्चन है। तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, बेटा ये मैं आपको इतने अच्छे तरीके से करा दूंगी कि आप ये कहोगे ज़बरदस्त, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में। ठीक है, आप इसके लिए ना एक चीज़ दिमाग में सेट कर लो। सबसे बढ़िया तरीका अगर मैं आपको बताऊँ ना तो मेरे अकॉर्डिंग आप एक न्यूमेरिकल इसका सेट रखो दिमाग में। ठीक है, और एक बात और याद रखो, एरर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, एरर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फिर इसके कुछ स्टेप्स हैं बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास वैल्यू है ना उसका क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज मीन्स उसका मीन निकाल दो। मीन निकालना आता है ना, अगर मेरे पास 5 नंबर है तो मैंने 5 को ऐड किया और 5 से क्या कर दूँ, उसको डिवाइड कर दूँ। अगर n नंबर है तो n से डिवाइड कर दूँगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम किसी की एक्यूरेसी चेक करने के लिए उसके पॉइंट जाते रहेंगे ना। अगर मैं आपको ये कहूँ ना बेटा 9/5 है तो देखो आप इसको डिवाइड करते रहना, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो इस तरीके से इसमें जो को देखो, जो मतलब एक तरीके से आप ये कह रहे हो अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जाए, इसको भी इससे डिवाइड कर दिए, एक नंबर है जो कंटिन्यू चलता रहता है तो एन टाइम्स तक हम उसको करते हैं, और यही तो है इसका मीन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज़ का डिफरेंस निकाल लेंगे। मतलब हमें क्या निकालनी है, पहले ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम उसका अलग अलग वो निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके जो डिफरेंस है ना उनका भी एवरेज निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप 3 है उसको स्टेप 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिलेगा रिलेटिव एरर, और फिर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर। ठीक है बेटा, हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर। अब आपको मैं समझाने के लिए ना कोई भी वैल्यू ले लेती हूँ। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली। मतलब ये हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, फिर इसको न्यूमेरिकल अप्लाई करेंगे। हमने मान लिया लेट, वैसे रीडिंग्स कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5, उसको न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास जो रीडिंग है ना वो ये है A1 A2 A3, और कितने तक हैं बेटा, n टाइम्स तक है रीडिंग्स। ठीक है, तो an हो गया, यहाँ तक है, n टाइम्स तक जाएंगे। अब बेटा देखो, अभी आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। अगर मेरे पास कोई एग्जांपल होता तो मैं एग्जांपल को क्या देती कि मेरे पास रीडिंग आई 1.1 1.2 1.3, ऐसे चलती रहती है वो रीडिंग्स। तो मैंने इनको ना स्टैंडर्ड ले लिया, बिकॉज बेटा फिजिक्स में क्या होता है, हम काउंटिंग नहीं करेंगे 1 2 3 ऐसे नहीं लेना, हमें स्टैंडर्ड लेनी है वैल्यूज़ की A1 A2। मेरे पास मतलब जैसे कि आप ये कहो कि किसी बच्चे ने ना रीडिंग ली, एक बार आई 1.1, एक बार आई 1.2, एक बार आई 6.4, एक बार आई 5.2, जो ये रीडिंग्स आ रही है ना, इन्हीं को मैंने स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिया है। मैंने मान लिया कि एक बार A1 A2 और n टाइम्स तक काउंट कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले क्या बताया था, इसका मीन निकाल दो। तो मीन निकालो बेटा, मीन निकालेंगे हम। तो इसको मीन को हम AM से रिप्रेजेंट कर दे, तो मीन में हम क्या करते हैं बेटा, सबको सम अप करेंगे। क्या करेंगे, सबको सम अप करेंगे, n टाइम्स तक करते हैं, और कितने से डिवाइड करेंगे बेटा, n से। नाउ सेकंड स्टेप, अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमारे पास मीन आ चुका है। ठीक है, अब ये मीन जो आया है ना बेटा, यही हमारी क्या आई है, ट्रू वैल्यू आएगी। ये हमारी क्या आएगी, ट्रू वैल्यू। और अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एरर। अब हमें क्या निकालना है, एरर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरर। क्या निकालना है, एरर निकालना है। और एरर को हम बेटा इससे डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि डिफरेंस निकाल लेंगे हम, और डिफरेंस को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरर क्या होता है बेटा, एरर हमने अभी पढ़ा था कि एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू हमने निकाल ली AM। तो अब हम फर्स्ट वाले में इसमें देखेंगे कितना एरर आया, तो डेल A1। तो डेल का मतलब हम एरर फाइंड आउट करें, डेल इसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड कितनी वैल्यू है, AM माइनस A1। ठीक है, और फिर अगर हम दूसरे वाले में एरर निकालेंगे तो AM माइनस A2। तो इस तरह चलते 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 बेटा हम किस में निकालेंगे, इस वाले टर्म में एरर निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू, यानी कि AM माइनस AN। ठीक है, तो बेटा ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। मतलब हम मेजर जो हमारी ट्रू वैल्यू नो हम इस तरीके से निकालते हैं n टाइम्स तक जाके। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, थर्ड, अब हमारे पास जो एरर ये आया है ना बेटा, ये आया है डिफरेंस जो आया है, जो एरर आया है, इसका भी हम क्या निकाल देंगे, मीन निकाल देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, मीन। ये हमारे पास क्या आया है बेटा, ये हमारे पास आया है एब्सोल्यूट एरर। ये हमारे पास क्या आया है, एब्सोल्यूट एरर। अब हम निकालेंगे मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जो ये एरर है ना इसका भी मीन निकाल देंगे। तो इसका मीन निकालोगे तो बेटा इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, क्या करेंगे, डेल A1 प्लस डेल A2, और ऐड करते करते डेल AN टाइम्स तक, और इसको n से ही हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बेटा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर। हम क्या निकालेंगे बेटा,
रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था रिलेटिव एरर में हमें करना है जो हमारे पास थर्ड स्टेप है उसको हम फर्स्ट स्टेप से डिवाइड कर देंगे। मतलब ऐसे तो निकालते हैं जो हमने निकाला, हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है बेटा, वो ये आई है डेल ए एम, इसका मीन निकाला है ना हमने। और ये मोड में क्यों लगा रही हूँ बेटा, मोड का मतलब ये होता है कि अगर मैंने लिखा -4 तो बाहर आके 4 हो जाएगा। मोड का मतलब होता है इसके बाद जो मोड जिसके लगा देंगे ना वो पॉजिटिव होकर निकलती है वो वैल्यू हमेशा। ठीक है, तो रिलेटिव एरर के लिए हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास मीन आया है ना उसको ओरिजिनल जो ट्रू वैल्यू थी हमारे पास उससे क्या कर देंगे डिवाइड और मोड लगा देंगे ताकि हमारा आंसर क्या रहे, हमारा एरर क्या रहे, पॉजिटिव रहा। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज तो बड़ा ही चीज़, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डेल ए एम बाय ए एम इंटू में 100। तो ये हमारा आ गया परसेंटेज एरर। तो ये आपके स्टेप्स हैं, आ गया बेटा आपको समझ में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इस पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, बड़ा थोड़ा सा इजी सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बेटा, चलो अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। ओके, सो बेटा मैंने ले लिया एक पेन, जैसे पेन है, इस पेन की लेंथ को मैंने मेजर करा है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन से करोगे ना, एक क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लो, सारे अपने आप आ जाएंगे, चाहे इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए। ए लेंथ ऑफ पेन इज measured by स्टूडेंट। ठीक है, और वो उसने मेजर करी है बेटा 5, 5.2, 5.1, 5, 5.2, 4.7, 5.1 और सेंटीमीटर ये सब की मैंने कॉमन लगा दी है। ठीक है, इनकी लिस्ट में अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर। देखो ये चाहे कुछ भी निकलो लेकिन हमें सारे स्टेप्स आने चाहिए। ठीक है, सारे स्टेप्स सीख लेंगे ना फिर बार बार दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो बेटा इसको हम कैसे, तो सबसे पहले हमारे पास जो लेंथ है, कितनी लेंथ है बेटा, L1, L2, L3, L4, 1 2 3 4 है बेटा। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएंगी बेटा 5 सेंटीमीटर, 5.2, 4.7 एंड दिस इज 5.1। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है बेटा, मेजर ट्रू वैल्यू निकालना है। ट्रू वैल्यू यानी कि हमें मीन निकालना है। तो मीन के लिए क्या करेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 को कितने से डिवाइड करेंगे बेटा 4 से। तो हमारे पास क्या है 5 प्लस 5.2 प्लस 4.7 प्लस 5.1, इसको किससे डिवाइड कर दो बेटा 4 से। तो ये कितना आ जाएगा 20.0/4। ठीक है, इससे उससे करोगे तो हमारे पास आ गया 5। ये हमारे पास क्या आ गया ट्रू वैल्यू। और एरर कैसे निकलता है, इसको इसमें से हम क्या मेजर्ड वैल्यू माइनस कर दे, तो मेजर्ड ये वैल्यू है ना हमारी। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एरर निकालेंगे। ठीक है, तो एरर निकालो बेटा, डेल L1, डेल L2, डेल L3, क्योंकि अलग में अलग अलग एरर निकालना पड़ेगा ना, कितने में कितने आया। आप ये बताओ, जैसे अब जो ये 5 है तो ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें तो कोई एरर नहीं आया। अब 5.2 है तो ज़्यादा चला गया तो 0.2 का एरर आ गया, 4.7 है तो 0.3 का एरर आ गया, 5.1 तो 0.1 का एरर आ गया, अलग से दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, LM माइनस L1, LM माइनस L2, LM माइनस L3, LM माइनस L4। तो बेटा इसमें देखो एरर कितना है, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5.2, 5 माइनस 4.7, 5 माइनस 5.1। तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा -0.2, ये कितना है 0.3 और ये कितना है -0.1। ठीक है, तो हमारे पास ये अब क्या आ गई, ये हमारे पास आ गया एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ चुका है बेटा, एब्सोल्यूट एरर। ओके, ये आ गया एब्सोल्यूट एरर। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना, इनका भी मीन निकालना है। जो हमारे पास ये एरर आ गया ना, इनका मीन निकालें, तो हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इनको मीन का मीन निकाल दो बेटा, क्या हो जाएगा, जो मेरे पास आया था उसका मीन निकाल दूँ ना, तो इन सब को कर दो सम, 0 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1। मैंने प्लस क्यों करा भाई, माइनस क्यों नहीं करा, क्योंकि एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 0.6/4 और ये आ जाएगा बेटा आपका 0.4 2 0.15 आई थिंक। ठीक है,
0.5 आएगा बेटा, 1.5 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इससे जाएगा 6 4 पर सीधा चला 0.5 आ जाएगा। अब देखो फोर्थ स्टेप, अब हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। क्या निकालेंगे? तो रिलेटिव एरर में क्या, इस स्टेप से इस स्टेप को डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम करेंगे 1 मिनट बेटा, 0.15 या, क्योंकि पहले 4 1 पे तो जाएगा, ठीक है 1 आएगा। 0.15 और बेटा अपना ट्रू वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी आई थी? 5, ठीक है। ये आ गया, ये कितना आ गया? 0.03, क्योंकि इससे सीधा कट जाएगा ये 5। अब निकालेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो इनटू में 100। इससे मल्टीप्लाई करो तो इसके नाम का 100 हटा दो, ये 0 तो 100 से जो कट गया, तो कितना आ गया? 3%। ठीक है बेटा, आगे आपको समझ में, तो आज से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप उसको घर से ट्राई करना। फिर हमारा एक लास्ट पार्ट रहेगा, उसमें हम क्वेश्चंस इनको करेंगे और अच्छे से, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसको आप खुद ट्राई करना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाउंड वैल्यू 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33, ठीक है। तो कैलकुलेट परसेंटेज एरर, ठीक है। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो वहीं आपको सेम निकालना है। हमारे पास है तो हम क्या निकालेंगे? पहले मीन निकालेंगे। सपोज करो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को है ना म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, म्यू से, तो म्यू एम कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो तो कितना हो जाएगा बेटा? 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.32 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33, सबको ऐड करो और सबको आप कितने टोटल 8 डिजिट हो गई बेटा। तो ये आ जाएगा आपका, जब आप इसको सोल्व करोगे 1.3275, ठीक है बेटा। मैं आपको हिंट दे रही हूँ एक तरीके से, इसको आप खुद ट्राई करना है। अगर इसका आप राउंड ऑफ लोगे तो ये हो जाएगा 1.33, ठीक है बेटा। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे बेटा? इसका क्या निकालोगे? एरर निकालोगे, यानी कि हम निकालेंगे डेल μ1, डेल μ2, डेल μ3, डेल μ4, डेल μ5, डेल μ6, डेल μ7 और डेल μ8, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है? μm माइनस μ1, ठीक है। एक में हम फॉर्मूला लगाए, बाकी को हम सीधा सोल्व करेंगे। तो उसको बेटा घटाते जाओ, 1.33 माइनस 1.29, तो कितना हो जाएगा? 1.33 माइनस 1.29। तो सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1.33 माइनस 1.33, बेटा ये आपका आ जाएगा 0.04, ये आपका आ जाएगा 0.00, 1.33 माइनस 1.34, ये आपका आ जाएगा माइनस 0.01, ये आपका आ जाएगा 1.33 माइनस 1.35 माइनस 0.02, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 1.33, 1.33 माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो 5 वाला आपका आ जाएगा 1.36, ये 1.30, आप यहाँ से चेक करते हैं ना बेटा, ये है आपका 7th वाला है, सॉरी ये 1.36 था बेटा, 6th वाला 1.30, 1.33। तो बेटा आप इसमें से इसको माइनस करोगे 5 वाले को, तो ये हो जाएगा प्लस 0.01, ये आपका हो जाएगा माइनस 0.03 प्लस 0.03 और ये आ जाएगा 0.00। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? अब हम निकालेंगे मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट एरर।
अब हम एब्सोल्यूट एरर का क्या निकाल देंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब इसका मीन निकालेंगे बेटा, मीन निकालेंगे तो सारे को ऐड कर दो, उसको जितना हमारे पास ये आया है ना सारे सिस्टम को ऐड कर दो। कितना करें, 0.04 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0। कितने से डिवाइड करेंगे बेटा, 8 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.14 डिवाइडेड बाई 8, और इसको डिवाइड करोगे बेटा तो इससे कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.0175, और ये आ जाएगा 0.02 अप्रोक्सीमेट। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हमारे पास हो जाएगा 0.02, जो हमारे पास आया उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 1.33 से। ठीक है, जब आप इसको इससे काटोगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 0.015, और इसको हम कर सकते हैं प्लस माइनस 0.02। ठीक है, और परसेंटेज एरर जब आप निकालोगे परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 0.02 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2%। ठीक है बेटा, सो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू सो मच। ओके, आप इसको बहुत अच्छे से करना। अगले में हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ करेंगे, उसके बाद हमारा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।